शिकायत आती थी कि साल भर मनरेगा का काम चलने से विशेषकर किसानों को मजदूर मिलते नहीं थे और उनका कृषि कार्य भी प्रभावित होता था, विशेषकर बुआई के समय और कटाई के समय। तो अब 60 दिन काम बंद होगा। ये प्रदेश सरकार काम बंद कर सकता है जब किसानों के लिए बुआई का समय आएगा और कटाई का समय, तो इससे हमारे कृषक भी निश्चिंत होंगे, उनको भी मजदूर मिलेंगे, खेती में काम करने में उनको किसी तरह से बाधा नहीं आएगी। और इस अधिनियम के बनने से गांव से शहर की ओर जो पलायन होता था मजदूरों का, वो भी रुकेगा। और पहले मनरेगा में कई तरह की शिकायतें आती थी, फॉल्स मास्टर रोल भरा जाता था, कई बार मजदूरों के जगह पर कई तरह के मशीन का भी उपयोग होता था और भारी धांधली की शिकायत भी आती थी। और अब इससे सभी शिकायतों का आना भी बंद होगा। तो इस तरह से एक बहुत क्रांति मजदूरों के विकास के क्षेत्र में इस अधिनियम के आने से होने वाला है। और इस विकसित भारत जी राम जी में मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर फोकस होगा। एक तो जल सुरक्षा का काम ग्राम पंचायत में होगा। जल सुरक्षा में कई तरह के काम हो सकते हैं, वहां पर नदी नाले हैं तो उनको भी रोका जा सकता है, जल संवर्धन का काम हो सकता है। और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा। कई तरह के जो अधोसंरचना के काम होंगे उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और जलवायु विशेषकर बाढ़ आपदा वगैरह में जो नुकसान होता है लोगों को, कई बार नदी वगैरह है तो उसमें कटाव हो जाता है, फसल की बर्बादी भी होती है। तो ये भी मनरेगा में मनरेगा के जगह पर ये जो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आया है, इस पर इन 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और गांव में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, कौशल विकास, इस पर भी विशेष काम इस अधिनियम से होगा। पीएम गति शक्ति को भी इसमें मजबूती मिलेगी। पीएम गति शक्ति जैसे गांव में कई बार क्या होता है, कहीं पर कुछ काम हुए हैं, जैसे पानी का ही पाइप गया है और फिर रोड बनना है तो पाइप कई बार उखाड़ना पड़ता है। तो इस तरह से अब सामूहिक गति शक्ति को प्राथमिकता देते हुए एक साथ काम होगा, ताकि इस तरह से पाइप वगैरह उखाड़ने नहीं पड़े। और अब जो प्रशासनिक व्यय इसमें 6% से बढ़ाकर 9% किया जा रहा है। जो रोजगार सहायक वगैरह होते हैं उनको पहले 6% उनको ऊपर में खर्चा होता था, अब 9% खर्चा होगा, तो उनकी जो मानदेय वगैरह है वो भी बढ़ेगा। और आप समझ सकते हैं कि उनको अगर ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो ज्यादा मतलब ध्यान देकर काम करेंगे। तो इसमें ये भी लाभ होने वाला है। और इस तरह से महिलाओं को भी विशेष जो महिला स्व सहायता समूह है गांव में, उनको भी रोजगार देने का काम इस विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के द्वारा होगा। तो इस तरह से ये योजना बहुत ही गांव को विकास की दृष्टि से सशक्त करने के लिए कारगर होगा। और ये योजना निश्चित रूप से गांव को आत्मनिर्भर, रोजगार युक्त और विकसित बनाएगी। और जो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है विकसित भारत, और उसके अनुरूप हमारे छत्तीसगढ़ का विकसित छत्तीसगढ़, इसको भी साकार करने में ये अधिनियम बहुत कारगर होगा। आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को यही बताना था कि विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव को सशक्त करने के दृष्टि से उन्होंने लाया है। और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे गांव गरीब और मजदूरों को, किसानों को होने वाला है। धन्यवाद। केंद्र की योजना है, छत्तीसगढ़ को क्या विशेष लाभ हो सकता है, क्योंकि
की जा सकती है? एक बार फिर पूछेगा। ये केंद्र की योजना है जी, छत्तीसगढ़ शासन को या छत्तीसगढ़ में इसका क्या लाभ प्राप्त हो सकता है ग्रामीण स्तर पे अधोसंरचना के लिए?